दोस्तों पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था Asus Chromebook C523 के बारे में। उसकी रिव्यू की थी, अनबॉक्सिंग की थी और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने किया था। और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि ये Chromebook वापस स्टॉक में आखिर क्यों नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट था ये, अभी भी है, शायद लोग अभी भी इसके काफ़ी ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, एक्चुअली फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ये, लेकिन वहाँ पर सेल के लिए नहीं आ पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि या तो आसूस ने अपने यूएस में पिछले साल लॉन्च किए गए ये क्रोमबुक्स को इंडिया में उतार दिया, जो कि बचा हुआ स्टॉक था, और अब वो आते ही जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो अब आसूस या तो उनको नया मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा है, और या तो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड होने की वजह से वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। इसका एग्जैक्ट आंसर तो आसूस के ही पास है, मेरे पास नहीं है दोस्तों, ना ही आपके पास है, तो कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन अगर आप क्रोम ओएस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जो कि अब आप प्राइमरीली यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्लो हो गया है या फिर यूजेबल नहीं रहा है आपके यूज़ केसेस के लिए, तो आप उस पुराने लैपटॉप को एक क्रोमबुक में कन्वर्ट कर सकते हैं नेवरवेयर के क्लाउड रेडी ओएस को यूज़ करके। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव 8 GB की कम से कम, और एक पुराना लैपटॉप, जो कि मेरे पास यहाँ डेल का लैपटॉप है, एक पुराना। ये लैपटॉप मेरा कोई 12 साल पुराना लैपटॉप है, और इस पे मैं आज आपको क्लाउड रेडी ओएस इंस्टॉल कर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं हूँ अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टेक, और चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पुराने लैपटॉप को, पुराने विंडोज़ कंप्यूटर को या फिर मैकबुक को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छे फास्ट क्रोम ओएस में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ मैं ये भी जरूर बताना चाहूँगा कि नेवरवेयर कंपनी, जिनका ये क्लाउड रेडी ओएस आता है, ये गूगल के क्रोम ओएस पर ही बेस्ड है, और 2020 में यानी कि पिछले साल गूगल ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था, नेवरवेयर को। तो अब ये क्लाउड रेडी ओएस जो है ये गूगल का ही ओएस है एक तरह से, लेकिन इन्होंने इसको अभी अपने मेन क्रोम ओएस के साथ मर्ज नहीं किया है। अभी भी ये सेपरेट बंडल आता है। इसके 2-3 तरह के वर्जन आते हैं। एक होम यूज़र्स के लिए फ्री वर्जन होता है जिसमें हम लोग इसको फ्री में डालकर इंस्टॉल कर सकते हैं फुल फीचर। एक एंटरप्राइज या फिर कॉर्पोरेट वर्जन आता है जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। उनके लिए उनको लाइसेंस फी देनी पड़ती है और साथ में उनको नेवरवेयर की तरफ से सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है इसको अचीव करने के लिए, आप ये बात जरूर ध्यान कर लीजिए कि आपको इसे अपने किसी ऐसे लैपटॉप, ऐसे कंप्यूटर पर ही डालना है जो कि आप प्राइमरीली अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई फालतू लैपटॉप पुराना आपके पास पड़ा हुआ है जो कि आप यूज़ नहीं कर पाते हैं कि वो स्लो हो गया या किसी भी और रीज़न की वजह से कि आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें आप इसको डाल के एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लैपटॉप फास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा, और आप उसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी सॉफ्टवेयर जैसे कि हम विंडोज़ या मैक ओएस पर डालते हैं वो सब उस पर नहीं डल पाएंगे। और एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि वहाँ पर हमें क्लाउड रेडी ओएस के अंदर अभी आज की डेट में गूगल के प्ले स्टोर का भी सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि अब ये कंपनी गूगल ने एक्वायर कर लिया है और गूगल उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है क्लाउड रेडी को अपने क्रोम ओएस के साथ, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि फ्यूचर में शायद हमको इसमें भी क्लाउड रेडी ओएस के अंदर भी एंड्रॉयड के प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को मिल जाए। बट आज की डेट में ये नहीं है, हमको ये मानकर चलना होगा अभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाउड रेडी ओएस की एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने से, जो कि इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होने वाला है। हमने यहाँ पर ले लिया एक पेन ड्राइव। ये मेरे पास 8 GB की पेन ड्राइव है सैनडिस्क की। इसको मैं इंसर्ट करने वाला हूँ अपने लैपटॉप में। ये मैकबुक है। सबसे पहले हमको जाना होगा neverware.com साइट पर। यहाँ पर जाने के बाद हम अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन इसके होम एडिशन का। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इसके एंटरप्राइज, एजुकेशन और पर्सनल होम वाले एडिशन में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि पर्सनल होम एडिशन वाला जो वर्जन है वो एब्सोल्युटली फ्री है। बाकी दोनों के लिए हमको लाइसेंस फी देनी पड़ती है। हमारे यूज़ केस के लिए जो हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, या फिर आप उसको लाइट वेट यूज़ के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, या फिर लाइट वेट वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए अपने किसी पुराने लैपटॉप पर अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर गेट द फ्री वर्जन पे क्लिक करने वाला हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ही हमको नेविगेट कर देगा अगली स्क्रीन पे, और यहाँ से इंस्टॉल द होम एडिशन पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। इस पेज पर हमको कुछ गाइडलाइंस देखने को मिल जाती हैं, आप इनको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको मिनिमम 8 GB वाली एक पेन ड्राइव चाहिए होगी। इस प्रोसेस में, इस बूटेबल ड्राइव को बनाने के लिए हमको करीब करीब 20 मिनट का समय लगेगा, और इसको हम विंडोज़ लैपटॉप से, विंडोज़ कंप्यूटर से, या फिर मैक ओएस से, या क्रोमबुक से, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हम ये बूटेबल पेन ड्राइव बना पाएंगे। अगर आप इसको विंडोज़ लैपटॉप या विंडोज़ कंप्यूटर के थ्रू बनाना चाह रहे हैं इस बूटेबल पेन ड्राइव को, तो ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमको दी गई है एक यूटिलिटी
जो कि एक EXE फाइल है, सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी और उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना होगा। लेकिन मेरे पास अभी जो कंप्यूटर है ये एक मैकबुक है, विंडोज़ कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मैनुअल ऑप्शन पर जाऊँगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें कि हमको इमेज इसके डाउनलोड करके पहले रखनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्रोमबुक की रिकवरी यूटिलिटी यूज़ करके इस बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ अब मैनुअल वाले ऑप्शन पर। ये क्रोम OS की क्लाउडेड OS की इमेज करीब करीब 1 GB से थोड़ी सी ज़्यादा है और इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। मेरे को ये दिखा रहा है कि करीब शायद 5-6 मिनट में, 10 मिनट में मैक्सिमम शायद डाउनलोड हो जाएगी। तो ये पैरेलल में डाउनलोड होने देते हैं। मीनवाइल वी विल गो फर्दर एंड सी कि मैकबुक के लिए क्या फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप इसको क्रोमबुक या फिर विंडोज़ मशीन से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपको साइट पर मिल जाएंगी, और अगर आप मैकबुक के थ्रू कर रहे हैं तो आप ये सेम एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस जो मैं कर रहा हूँ उनको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम मैक OS या फिर क्रोम OS यूज़ करके इस बूटेबल पेन ड्राइव को बना रहे हैं तो हमको क्रोम OS की रिकवरी यूटिलिटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक क्रोम ब्राउज़र के अंदर चलने वाली ब्राउज़र एक्सटेंशन है। उसके लिए हमको यहाँ पर लिंक दिया गया, इस पर हम क्लिक कर यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद हमको क्लिक करना होगा ऐड टू क्रोम बटन पर। हम इस रिकवरी यूटिलिटी को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऐड होने के बाद मेरे को क्रोम ऐप्स के अंदर दिखाई देने लग गई यहाँ पर रिकवरी यूटिलिटी दिस वन। और जस्ट इन केस अगर आपके पास ये वाला पेज नहीं आता है तो आप ब्राउजर में chrome:/apps लिख के एंटर मार दीजिए तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको रिकवरी यूटिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब इस यूटिलिटी को यूज करके मैं लॉन्च करता हूँ और उसके बाद पहला काम जो हमें करना होगा वो होगा इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने का। तो चलिए लॉन्च करता हूँ इस यूटिलिटी को लॉन्च करने के बाद हमको जाना होगा सेटिंग्स आइकन पर, जो कि यहाँ ऊपर गियर वाला आइकन हमको देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद हमको ऑप्शन मिलेगा इरेज रिकवरी मीडिया का। इस इरेज रिकवरी मीडिया वाले ऑप्शन से हम इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कि हमें कर लेनी चाहिए। बट बिफोर यू डू दिस जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसा करने से आपकी पेन ड्राइव का कंटेंट सारा हट जाएगा, ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। ये फॉर्मेट करने की प्रोसेस काफ़ी क्विक है और विद इन ए मिनट ये आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस विंडो पर अब ये फॉर्मेट हो चुकी है। इतनी देर में लगभग 6-7 मिनट के अंदर मेरी इमेज भी डाउनलोड हो गई है क्रोम OS की, क्लाउडेड OS की, जो कि कुछ इस नाम से हमको दिखेगी अपने डाउनलोड फोल्डर में, क्लाउडेड OS 92.4.2। इसको यूज़ करके अब हम अपनी पेन ड्राइव में बर्न करेंगे ताकि ये पेन ड्राइव एक बूटेबल पेन ड्राइव बन जाए क्लाउडेड OS की। ऐसा करने के लिए हमको फिर से लॉन्च करनी होगी क्रोम OS की रिकवरी यूटिलिटी। Again we will have to click to that settings gear icon on top right corner। उस पर क्लिक करने के बाद हमको यूज़ करना होगा लोकल इमेज को, और लोकल इमेज के ऑप्शन के अंदर हमें ब्राउज करके सिलेक्ट करनी होगी ये इमेज जो कि हमने अभी डाउनलोड करी है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और इस पेन ड्राइव को मैंने बर्न करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें हम एक बूटेबल क्रोम OS क्लाउडेड OS की बूटेबल ड्राइव बनाने जा रहे हैं, जिसको यूज़ करके हम डेल वाले इस लैपटॉप पर क्लाउडेड का OS इंस्टॉल करेंगे। करंटली इसके अंदर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास। काफ़ी पुराना लैपटॉप है और विंडोज़ 10 को अच्छे से चला नहीं पाता है, बहुत स्लो चलता है, मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं चलता है इस पर मेरा। बट अभी के लिए देखते हैं कि क्लाउडेड डलने के बाद इस पर किस तरह का काम करेगा वो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एक क्लाउडेड OS की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट की जा रही है। इसमें करीब करीब 30 मिनट्स का टाइम लग सकता है। और इस बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप चैनल पर पुराने हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गो हैड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बाय यूजिंग दैट सब्सक्राइब बटन, जो यहाँ आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा लाल रंग का बटन। अब हमारी क्लाउडेड OS की बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है। मैकबुक को मैंने बंद कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है मेरे पुराने डेल के लैपटॉप को। सबसे पहले बूट होते ही F12 की प्रेस करके मेरे को बूट सीक्वेंस के अंदर आना होगा और वहाँ पर बूट सीक्वेंस में सबसे ऊपर मुझे रखनी होगी हाई प्रायोरिटी पे USB स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि हम USB स्टोरेज यानी कि पेन ड्राइव को यूज़ करके इसे बूट करने वाले हैं, ना कि इसकी हार्ड डिस्क को यूज़ करके। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा USB बूटेबल ड्राइव को। ये डेल के लैपटॉप में F12 से आता है और काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप में अलग अलग फंक्शन कीज से आप इस मेन्यू के अंदर आ सकते हैं। ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपने बूट सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं जाके। बूट सीक्वेंस चेंज करने के बाद जब मैंने इसको रीस्टार्ट किया और F12 की को प्रेस करके रखा तो मेरे को ऑप्शन आ गया कि मैं इसको हार्ड डिस्क से बूट करना चाहता हूँ या फिर USB ड्राइव से बूट करना चाहता हूँ। तो इस केस में हमने USB ड्राइव यहाँ पर लगाई है। मैं यहाँ पर USB स्टोरेज को सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा ताकि ये USB स्टोरेज USB ड्राइव से बूट हो सके और हम इसमें क्लाउडेड OS को इंस्टॉल कर सकें। देख सकते हैं आप USB स्टोरेज से बूट करने के बाद यहाँ पर विंडोज़ 10 की बजाय हमको क्लाउडेड OS की एक लॉन्च स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वेलकम टू क्रोम डिवाइस की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ से अब हमको इस पर इंस्टॉल करना होगा क्लाउडेड OS।
ऐसा करने के लिए मैं नीचे क्लिक करूंगा क्लॉक आइकन पर, वहाँ के बाद जो हमें ऑप्शंस मिलेंगे उसमें यहाँ पर इंस्टॉल ओएस का ये वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमको एक नेक्स्ट विंडो पॉपअप होती है जहाँ पर हमें करना होगा इंस्टॉल क्लाउड रेडी। सो यस, इरेज हार्ड ड्राइव एंड इंस्टॉल क्लाउड रेडी, यही हम करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये मैं अब करने जा रहा हूँ। Installation is in progress. Don't turn off the machine. Install should take no longer than 20 minutes. Machine will automatically shut down after installing. तो करीब करीब 20 मिनट का समय इसमें लगने वाला है और जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर से आपके लिए इसको लेकर वापस आऊँगा और हम लॉगिन करके देखेंगे इसमें अपने गूगल अकाउंट से। अभी जस्ट इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है और इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद शट डाउन हो गया लैपटॉप अपने आप, ऐसा ही होता है, दिस इज़ नॉर्मल। अब मैं यहाँ से इस पेन ड्राइव को निकाल रहा हूँ, ये पेन ड्राइव मैंने निकाल लिया बाहर और अब इसको हम विदाउट पेन ड्राइव बूट करके देखते हैं। ये अब क्लाउड रेडी ओएस के अंदर बूट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लाउड रेडी ओएस की लॉन्च स्क्रीन यहाँ पर आ गई है और अब यहाँ पर पेन ड्राइव नहीं है, पेन ड्राइव मैं बाहर निकाल चुका हूँ। अब ये डायरेक्टली जो ओएस इसकी हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल हो गया है उससे बूट हुआ है, पेन ड्राइव की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब चूंकि हम इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए अगर मैं अब यहाँ पर क्लॉक आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे इंस्टॉल ओएस का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि अब ये हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पर और देखते हैं आगे क्या ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। आस्किंग टू कनेक्ट टू नेटवर्क, अब मैं इसको अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमको वाईफाई से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि क्रोम ओएस को आप समझ सकते हैं कि एक तरह का ऑनलाइन ओएस है, बिना इंटरनेट के इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। बाद में एक बार स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो यूज़ कर पाएंगे, बट स्टिल मेजर एक्टिविटीज़ करने के लिए क्लाउड रेडी ओएस पर या फिर किसी भी क्रोम ओएस पर आपको इंटरनेट की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ने ही वाली है, उसके बिना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर हमको गूगल की टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर हमको दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो हम किसी एडल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड मैनर में किसी चाइल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यू सेलेक्ट करने वाला हूँ। अगली स्क्रीन पर अब मेरे को यहाँ पर अपना गूगल आईडी डालना होगा ताकि मैं क्रोम ओएस को यूज़ करना स्टार्ट कर सकूँ, क्लाउड रेडी ओएस को यूज़ करना स्टार्ट कर सकूँ। ओके, यू आर साइंड इन, एक्सेप्ट एट कंटिन्यू एंड देन गेट स्टार्टेड। थैंक्स फॉर यूजिंग क्लाउड रेडी होम एडिशन। अब हम क्लाउड रेडी होम एडिशन के अंदर आ चुके हैं। क्लाउड रेडी ओएस हमारा इंस्टॉल हो चुका है जो कि गूगल के क्रोम ओएस पर बेस्ड है। कुछ इस तरह का देखने को हमको मिलता है और इसको ऐप्स को देखने के लिए सब हम इसको यहाँ जा सकते हैं, या जैसे कि आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि यूट्यूब म्यूज़िक है, गूगल कीप है, कैमरा ऐप है। सेटिंग्स में जाने के लिए हमको क्लॉक आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स के गियर आइकन पर क्लिक करना होगा और वहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह की सेटिंग्स यहाँ पर हमको इस डिवाइस में देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस क्लाउड रेडी ओएस पर हमको गूगल का प्ले स्टोर नहीं मिलता है, एंड्रॉयड ऐप्स वाला प्ले स्टोर नहीं मिलता है। हो सकता है फ्यूचर में मिलने लग जाए, बट आज की डेट में नहीं है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बेस्ट केस में जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं वो आप इसको ब्राउजिंग के लिए, सर्फिंग के लिए, या बहुत ही बेसिक ऑनलाइन यूज़ केसेस के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका मदरबोर्ड, लैपटॉप का मदरबोर्ड या आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है तो आप इसमें लाइनिक्स सब सिस्टम भी डाल सकते हैं और उसके बाद लाइनिक्स की जो भी ऐप्स हैं वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिखकर मेरे को जरूर बताना, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो क्लाउड रेडी ओएस के बारे में या फिर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या फिर इसको कैसे यूज़ करना है उससे रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कोई और फॉलोअप वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स को दिखाने की कोशिश करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अकॉर्डिंगली मैं नया वीडियो बना सकता हूं या फिर आपके कमेंट्स को आंसर कर सकता हूं। मोस्टली मैं सभी कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करता हूं जितना जल्दी मेरे से हो सके। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि क्रोम ओएस को यूज़ करना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आपका कोई क्रोमबुक लेने का मन कर रहा हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वो आपके लिए राइट यूज़ केस है या नहीं है। तो अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है, लैपटॉप पड़ा है, तो उस पर आप क्लाउड रेडी ओएस डालकर उसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, और अगर आपको वो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर आप जाकर एक प्रॉपर क्रोमबुक खरीद सकते हैं जिसमें आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर भी मिलेगा। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसा करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ इस तरह के लाता रहूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।